हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आखिरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण क्रियाशील हो चुका है। अब मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है कि स्वयं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने 50% आरक्षण रोस्टर क्रियाशील होने की बात कही है। इससे साफ होता है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी रुकी हुई भर्ती है, जितनी भी आने वाली भर्ती है, उसको 50% आरक्षण पर प्रारंभ किया जा सकता है। अगर अब कोई भी विभाग इस पर ऐसा कहे कि आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं वो सही नहीं करेंगे, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ सरकार के खुद मुखिया ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है, इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में सभी भर्तियां, रुकी हुई नियुक्तियां को 50% आरक्षण पर किया जा सकता है। इसमें आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये जो उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है या फंसा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग ने देखा कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय और भी जो छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार से कुटुंब न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, तीनों 50% आरक्षण पर भर्ती निकाल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का बेरोजगार यही कहता है कि आप वैकेंसी निकाले, किसको कितना आरक्षण देना है वो आप डिसाइड करिए। 50% आरक्षण पर आप भर्तियां निकाले, चाहे आप एसटी को, एससी को, ओबीसी को कितना आरक्षण देना है ये आप डिसाइड करिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि हम 50% आरक्षण जो संवैधानिक है उस पर राज्य सरकार भर्ती निकाले, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक जो वक्तव्य सुनने आ रहे थे कि आरक्षण 0 है, आरक्षण नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है कि छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण रोस्टर है। तो कहीं ना कहीं वो भी स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश के जो 1993 वाला जो बोल सकते आरक्षण नियम है, रोस्टर है, वो लागू है। तो उस नियम के तहत पुरानी भर्तियां, नई भर्तियां किया जा सकता है। आप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुनिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज ही सुबह मैंने आपको जो हमारे छत्तीसगढ़ के गद्दावर मंत्री है टीएस सर, उनका जो मैंने आपको वीडियो सुनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं आके ये बयान दिए, मतलब अपने में से बहुत बड़ा बयान है। अब बस अभ्यर्थियों को एक जो बोल सकते हैं मांग के अनुरूप जो है एक लेटर देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, सामान्य प्रशासन विभाग को, और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल यही आप लोगों को देना था। आगे आप मुख्यमंत्री जी का क्लिप देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन अधिकारियों और उन विभागों को भी दिखाए जो आरक्षण के पेच के कारण आपकी भर्तियां नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हमारे चौराम भाई, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कहा से आरक्षण के मामला, आरक्षण पहली बार ऐसे हुए कि पहले 58% रही से 2012 में शुरू करी, हाई कोर्ट में केस चलत रही, ओकर फैसला आगे वो निरस्त कर दी। पुराना जन मध्य प्रदेश के समय जन आरक्षण है अब कार्यशील हो गए, अब कार्यशील हो गए, अब कार्यशील हो गए, अब कार्यशील हो गए, ओकर कारण से बहुत अगर नुकसान हो। कौन से कोर्सेज हैं? सीजीपीएससी में स्टेट सर्विस एग्जाम है, आरक्षण को लेकर क्वालिफाई किसको करें? पहले जो व्यवस्था थी वो मेरे ख्याल से 32, 12, 14 की थी। 32 एसटी, 12 एससी, 14 ओबीसी। हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था। उसमें 58% हो रहा था। तो उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया, और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16%, 20% ट्राइबल हैं, 16% एससी हैं और 14% ओबीसी हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज्य बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए। रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया।
तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है। 32% ट्राइबल हैं, आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20%। तो सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? मामला लेकिन लंबित भर्तियों को लेकर तो कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी सरकार को। नहीं, कोर्ट गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए गए ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण के नियम है 50% के अंदर वही लागू होगा।